अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को लेकर आप बड़े फिक्रमंद होंगे। तो चलिए आज के क्लास का आगाज इस शेर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों आपकी समात। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो। मेरे प्यारे बच्चों मजबूरियों को मत कोसो, फिर से चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, फिर से चलना सीखो। हमें चलना है। तो आज के सामने आपके सामने मैं एक क्लास जिसका नाम है आशियाना, और ये हमारे निसाब का जो 4 अफसाने हैं उनमें से ये आखिरी अफसाना है। उनमें से ये आखिरी अफसाना है जिनका मुसन्निफ है निगार अजीम। तो आज हम लोग जानेंगे निगार अजीम का परिचय, उनका तारुफ, और साथ ही साथ ये चैप्टर जो आशियाना है इनका खुलासा और इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए एक करके सारी चीजें आपके सामने मैं लेकर आता हूं। सबसे पहले हम खुलासा जान लेते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि आशियाना, तो आशियाना माना होता है घोंसला, घर। आशियाना माना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घोंसला और घर। इस चैप्टर का जो मरकजी किरदार है वो है जरीना। कौन है? जरीना। पहले आप किरदार का नाम सुन लीजिए कि जो आशियाना ये चैप्टर है हमारे निसाब में, इसमें जो किरदार सामने आता है, एक बरकत अली सिद्दीकी, उनकी अहलिया यानी उनकी बीवी जरीना, और साथ ही साथ उनका बेटा सिराज, और सिराज की बीवी इरफाना, और साथ ही साथ जरीना के जो है एक बेटे सिराज और एक बेटी रुकैया होती है। तो ये सारी चीजों का किरदार आज आपके सामने इस चैप्टर में आएगा। तो मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूं कि आशियाना इस चैप्टर का शुरुआत इस तरह से होता है कि ये जो बरकत अली सिद्दीकी है और उनकी जो वाइफ जो अहलिया है जरीना, ये अपने एक छोटे से घर में अपने एक आशियाने में रहते हैं और आज़ादी की जिंदगी गुजारते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और इनकी जो बहू होती है इरफाना, ये अपने बेटे सिराज को अच्छी तालीम देने के बाद उनकी शादी कराते हैं और उनकी एक अच्छी जॉब लग जाती है। कहाँ पे? बेंगलोर में। कहाँ पे लगती है उनकी जॉब? बेंगलोर में। तो बेंगलोर में बरकत अली के बेटे सिराज और उनकी बहू इरफाना दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उनके बेटे सिराज और बहू इरफाना ने ये सोचा क्यों ना जो है अब्बू और अम्मी को मैं बेंगलोर उठा कर ले आऊं। तो सिराज जो है अपने अब्बू और अम्मी को अपने साथ बेंगलोर लेकर चले आते हैं। फिर यहाँ उनको अपने साथ जब लेकर आते हैं तो यहाँ खुशी से दोनों रहने लगते हैं और हर काम जो है सिराज की बहू, सिराज की बीवी इरफाना, और साथ ही साथ उस घर में 2 नौकरानी भी हुआ करती है, ये सारे काम वो लोग करते हैं। और जरीना जो है सिर्फ बैठी बैठी बोर होने लगती है, बोरियत सा महसूस होने लगता है। बरकत अली सिद्दीकी भी जो है इस तरह काफी बोर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान किसी दूसरे के घर में कितना बैठ कर रहे, मेहमानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ 2 साल हो गया है। तो थोड़ा सा इनको अजीब सा महसूस होने लगता है और उकताहट सा होने लगता है कि यहाँ तो कोई काम करने भी नहीं देते, सारे काम यही लोग करते हैं, बैठ बैठ कर कितना रहेंगे। तो अचानक एक दिन होता है कि जरीना का जो शौहर है बरकत अली सिद्दीकी अपनी बीवी से कहता है कि चलो अब चलते हैं हम अपने आशियाने में, वहीं अपने छोटे से घर में रहेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, चाहे वो रोटी और चटनी ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी होती है, अपना घर होता है, वहां अपना रहेंगे, अपना असर के बाद घूमेंगे, चाय पिएंगे और साथ साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे, ये फैसला लेते हैं। तो जरीना कहती है वाह क्या शोहर के अंदर मेरी मोहब्बत और मेरी खुद एतमादी का ये जज्बा है, तो मैं इनकी बात को मानता हूँ। फिर से मैं जाकर अपने एक आशियाने बसाता हूँ, अपना एक घर बसाता हूँ और अपना घर में रहता हूँ। तो इस चैप्टर का खुलासा कलाम ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अपना घर होता है, अपना घर होता है और दूसरों का घर होता है। वह अपना एक आशियाना, एक छप्पड़, एक झोपड़ी का घर ही क्यों ना हो वो अपना होता है, लेकिन दूसरे का एक बड़ा महल क्यों ना हो वो दूसरे का होता है। इस वजह से हमें हमेशा अपने पैर पर खड़ा रहना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो मुसन्निफ का परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर आपका क्या है? आशियाना। क्या चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? आशियाना। क्या है? आशियाना। और ये आशियाना क्या है? अफसाना। क्या है? अफसाना। इस अफसाने का मुसन्निफ निगार अजीम। कौन है? निगार अजीम। और ये आशियाना क्या है? अफसाना। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। चैप्टर 5। कितना चैप्टर?
5 यानी 5वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे इंशाअल्लाह। एक के बाद दिख सारे चैप्टर, सारे बुक की जो 38 चैप्टर मैंने आपको बताया था, हर चैप्टर को मैं आपको कराऊंगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम। कौन है मुसन्निफ? निगार अजीम। अब निगार अजीम का असल नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। निगार अजीम का असल नाम है मलिका मेहर निगार। निगार अजीम का असल नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मलिका मेहर निगार। अब निगार अजीम के बारे में जानते हैं कि उसने क्या की, कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की है। निगार अजीम उर्दू दुनिया में मशहूर और मकबूल है। किस दुनिया में? उर्दू दुनिया में काफी मशहूर और मकबूल है। उर्दू के अलावा, अब आगे देखते हैं, उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। एक तो उर्दू में एमए किया है कौन? निगार अजीम। और साथ ही साथ निगार अजीम जो है उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। कहां से? ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। निगार अजीम ने औरतों को, देखिए ये निगार अजीम ये कौन है? औरत है, एक औरत का अफसाना है। ये अपने अफसाने में औरतों के किरदार की, औरतों के जज्बात और एहसासात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। देखते हैं, निगार अजीम ने औरतों के जज्बातों, एहसासात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे। मुतअद्दिद यानी कई अफसाने लिखे हैं औरतों के ऊपर इन्होंने। किसने? निगार अजीम ने। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ क्या है? अक्स। निगार अजीम के जो अफसाने हैं उनका पहला मजमुआ क्या है? अक्स, जो 1990 में शाये हुआ। कब हुआ? जो 1990 में शाये हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आपसे कि निगार अजीम का पहला अफसानी मजमा कौन है? अक्स, और वो कब शाये हुआ? तो 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में हुआ ये शाये। उसके बाद 1999, कितना? उसके बाद 1999 में मजमुआ गोहन शाये हुआ। कौन सा? मजमुआ गोहन शाये हुआ। कब हुआ? 1999 में। निगार अजीम ने अफसानों के अलावा, आप देखते हैं, निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी काफी काम किए हैं, है ना। निगार अजीम तो जो है अफसाना में जो काम किए हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन उनके अलावा जो है ये काम किया किसमें? सफरनामे में। किसमें? सफरनामे में, तनकीद के मैदान में, यानी ये सारे मैदान में ये अपना कारनामा अंजाम दिया है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से, गर्द आवारगी याद रखिएगा, गर्द आवारगी, यहां आ रहा है क्वेश्चन। निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी काफी काम किए हैं। तो सफरनामे में उन्होंने एक सफर भी लिखा है ना, एक किताब क्या है? गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो काफी मशहूर हुआ है ना। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो काफी मकबूल हुआ लोगों के दरमियान, लोगों के सामने। तो ये कुछ परिचय था निगार अजीम के बारे में, आप इनसे वाकिफ हो गए। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुख्तसर तरीन सवालात हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जवाब आपको क्या मिलेगा? मलिका मेहर निगार। इस वजह से मैं कहता हूं हर चैप्टर का जब आप परिचय पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें आसान सी लगने लगेंगी, और उस चैप्टर का खुलासा पढ़ ले तो नूर नाला नूर, सोने पे सुहागा सा लगने लगेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एकदम चुटकी में आप हल कर सकते हैं। इस वजह से हर चैप्टर का परिचय यानी मुसन्निफ के बारे में और उस चैप्टर का मरकजी किरदार कौन है उनके बारे में, और उस चैप्टर में कहा क्या गया, ये सारी चीजें आपको जहन नशी कर लेनी चाहिए। अगर आपको हर चैप्टर का खुलासा याद है, अगर क्वेश्चन नहीं भी याद है तो सारे क्वेश्चन को आप अपने अनुसार बना के लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस वजह से हर चैप्टर का खुलासा आपको याद रखना चाहिए। और अफसाना जो है आशियाना, इनका मरकजी किरदार कौन था? जरीना। कौन था? जरीना। ये भी आप याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका मेहर निगार। क्या नाम है? मलिका मेहर निगार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? तो जवाब आपका क्या? उर्दू में, है ना, उर्दू में। साथ ही साथ उर्दू के अलावा दो चीज जो है, एक ड्राइंग एक पेंटिंग, इनमें भी निगार अजीम ने एमए किया। इसको भी याद रखिएगा, इसमें ड्राइंग और पेंटिंग। निगार अजीम ने किस मौजू में, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? तो उर्दू में। और उर्दू के अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू में एमए किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग में भी निगार अजीम ने एमए किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, निगार अजीम के पहला अफसानवी मजमूए का नाम, निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। क्या है? अक्स। अभी आप पढ़े थे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से एक आ गया है, निगार अजीम 1 2 3 है ना, ये 4 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 4 होगा। या टाइपिंग में अगर 1 हो गया तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुख्तसर 3 सवाल। निगार अजीम का मजमा गोहन कब शाये हुआ था? मजमा गोहन कब शाये हुआ था? 1999। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1999 शाये हुआ। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या? निगार अजीम का जो सफरनामा है उसका नाम क्या है? उसका नाम अभी पढ़े आप, गर्द आवारगी। क्या नाम है? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी निगार अजीम का एक सफरनामा है जिनका नाम है गर्द आवारगी। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात में क्या क्या सवाल है। सवाल नंबर 1 आपके सामने, सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाजे कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए, सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाजे कीजिए। चलिए एक एक करके देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सही का माना मंजूर किया, कबूल किया, गनीमत, ये सारे चीज क्या है? सही के माने में। ये सारे चीज सही के माने में है, ये सारे चीज सही के। आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही और सही के माना, यानी सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाजे किए, उनका माना भी बताना है हमको, इसका माना क्या है। तो सही का जो माना है मंजूर करना, कबूल करना, मंजूर किया, कबूल किया, गनीमत वगैरह, इस तरह का जो है, मैं जब इस लुगत में देखा इसका माना तो मैं बहुत सारी चीजों को देखा, उसके बाद उनका जायजा लेने के बाद हमको जो सही लगा आपके बेटर के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, तो मैं इसको चुनकर लाया कि सही का माना मंजूर करना, मंजूर किया, कबूल करना या कबूल किया, गनीमत वगैरह। और जो है जैसे शर्त के लिए हम बोलते हैं, जैसे हम शर्त के लिए बोलते हैं, आओ तो सही, तुम आओ तो हमारे साथ सही, कहीं और चलते हैं, तुमको दिखाएंगे वहां क्या चीज है। एक बात बोले, है ना, शर्त के लिए, आओ तो सही, जैसे वहां सही बोलते हैं तो इसी सही का इस्तेमाल होता है। कौन सा सही? इस सही का इस्तेमाल होता है। अगर इस तरह का सही बोलते हैं, हमारे साथ तुम आओ तो सही यार, इस तरह का बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देख लीजिएगा आप, सही का माना मंजूर किया, कबूल किया, गनीमत, जैसे शर्त के लिए, आओ तो सही। अब जुमले में इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे, तुम जो कहो सो सही, तुम जो कहो सो सही, जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम जो कहो सो सही। जब है ना सामने वाले से हमारी तकरार होती है, जब हम अपने आप को महसूस करते हैं कि ये सामने वाला जो बंदा ही खामोश होने वाला है नहीं, ये तो बकते रहेगा, बोलता रहेगा, तो हम कहते तुम जो कहो भाई सो सही, तुम जो कहो सो सही। गोया कि मैं ही और हम लोग ये हार मान लेते हैं सामने वाले से, तो जो तो कैसे बोलते हैं ना, जो तुम कहो सो सही, तो इसका माना आप याद रखें, सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल करके उसका माना है, सही का माना मंजूर किया, कबूल किया, गनीमत, जैसे शर्त के लिए, आओ तो सही, जुमले में इस्तेमाल, तुम जो कहो सो सही, तुम जो कहो सो सही। अगला देखते हैं सही का माना दूसरा वाला क्या है। ये सीन से सही और ये स्वाद से सही है ना, दोनों का फर्क वाजे करने के लिए हमें कहा गया था। सही का माना दुरुस्त, क्या है? दुरुस्त, तंदुरुस्त, जो इसमें सिफत है, जो क्या है इसमें सिफत है, जुमले में इस्तेमाल आपके सामने है, देख लीजिएगा। जुमले में इस्तेमाल है यहाँ पे, खुदा आपको सही सलामत रखे, खुदा आपको सही सलामत रखे, है ना, जुमले में इस्तेमाल सही, खुदा आपको सही सलामत रखे। तो ये दोनों सीन से सही और स्वाद से सही का माना आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये सही की जो असल है वो भी सही है, सही की जो असल है वो भी सही ही है, लेकिन दोनों के क्या माना को और दोनों में फर्क वाजे करने के लिए मैं आपको इस तरह करके बताया हूं कि सही का माना मंजूर किया, कबूल किया, गनीमत, जैसे शर्त के लिए, आओ तो सही, जुमले में इस्तेमाल, जो तुम कहो सो सही, तुम जो कहो सो सही। अब ये स्वाद से सही का माना दुरुस्त, तंदुरुस्त, और इसका माना है, आप अगर और चाहें तो और देख सकते हैं ना, जो इसमें सिफत है जुमले में इस्तेमाल, खुदा आपको सही सालिम रखे, सही सलामत रखे। चलिए आगे देखते। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। निगार अजीम की जो शख्सियत है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप 5 जुमले लिख के बताइए। देखते हैं जवाब। निगार अजीम अहदे हाजिर की, अहदे हाजिर बोले तो प्रेजेंट कल्चर, यानी मौजूदा दौर जो चल रहा है ना, वही कह रहा, अहदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है, अहदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। इनका असला नाम मलिका मेहर निगार है। वो उर्दू दुनिया में काफी मशहूर व मकबूल है, वो उर्दू दुनिया में काफी मशहूर व मकबूल है।
उन्होंने, किसने? निगार अजीम ने, उन्होंने खवातीन के लिए, खवातीन बोले तो औरतों के लिए, उन्होंने खवातीन के जज्बातो एहसासात और उनके मसाइल पर मुतअद्दद अफसाने, यानी अलग अलग के बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। किसने? निगार अजीम ने। किसके लिए? औरतों के लिए। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स है जो 1990 में शाये हुआ, जो 1990 में शाये हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। सनफ़े अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। सनफ़े अफसाना पर 5 जुमले लिखिए कि सनफ़े अफसाना क्या है ना? तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। पहले तो हम पढ़े थे शुरू में अफसाने की तारीफ की। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ये अफसाने की तारीफ पढ़ी थी हम लोग पहले। चलिए कुछ यहां भी देख लेते हैं। सनफ़े अफसाना पर 5 जुमले। जवाब है आपके सामने। सनफ़े अफसाना उर्दू नस्र के, याद रखिएगा, उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में, उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सनफ है। सबसे कम उम्र और नौखेज सनफ है। इसमें एक मरकजी ख्याल, याद रखिएगा, इसमें किसमें? सनफ़े अफसाना में। इसमें एक मरकजी ख्याल और एक किरदार की जिंदगी के, और एक किरदार की जिंदगी के किसी एक पहलू को उजागर किया जाता है। किसी एक पहलू को उजागर किया जाता है। अफसाना एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सनफ है। अफसाना एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सनफ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। सनफ़े अफसाना उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सनफ है। इसमें एक मरकजी ख्याल और एक किरदार की जिंदगी के किसी एक पहलू को उजागर किया जाता है। अफसाना एक मुख्तसरन बयानिया तख्लीकी सनफ है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल थे आपके सामने। इस चैप्टर का मैं आपको बताया और मैं कोशिश भी करता हूं कि इससे बेहतर तरीके में जहां तक हो सके मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा कंटेंट दूं, ताकि आप, है ना, बोर्ड एग्जाम में उर्दू में 90+ अंक प्राप्त कर सके। तो साथ ही साथ आप मेरे प्यारे बच्चों टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छी तालीम हासिल कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर।